हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ताबिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जिस एंगल से कोई ग्राउंड से टॉप पे देखता है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा होता है कि अगर कोई टॉप पोजीशन से नीचे की तरफ देखता है, तो वो जिस एंगल से नीचे की तरफ देख रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो इस क्वेश्चन में एक वर्टिकल पोल गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी जो शैडो बन रही है उसकी लेंथ और पोल की लेंथ आपस में इक्वल है। तो आइए ये ट्रायंगल देखते हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स आर क्यू अपॉन पी क्यू। तो आर क्यू को भी हमने एच सपोज कर लिया है और पी क्यू को भी एच मान लिया है। तो एच अपॉन एच ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये tan थीटा इक्वल टू tan 45। यहाँ से थीटा हमारा आ जाएगा 45, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P of the top of a tower QR 50 meter high is 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे गिवन है, एक टावर जो है जिसकी हाइट 50 मीटर है एंड डेट ऑफ द टावर PT और पॉइंट Q। और एक और टावर है PT जिसकी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है पॉइंट Q से 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें दो टावर गिवन है, एक QR है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P 60 डिग्री है और दूसरा टावर है PT जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट Q इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देखते हैं PQR। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे tan 60 अप्लाई करेंगे। tan 60 होगा, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स आर क्यू अपॉन पी क्यू। तो आर क्यू की लेंथ है 50 डिग्री, 50 मीटर, और पी क्यू को सपोज कर लेते हैं हम एक्स मीटर। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स पी क्यू की लेंथ आ जाएगी 50 अपॉन √3 मीटर। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्राइंगल TPQ। इसमें भी tan थीटा अप्लाई करेंगे, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा h होगा और बेस x। देखिए परपेंडिकुलर h लिया है और बेस x लिया है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 16.66 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर PT इज 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज अ टावर
and two objects C and D are located on the ground on the same side of AB. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं C and D जो कि सेम साइड पे हैं टावर AB के. When observed from the top A of the tower, their angles of depression are 45 degree and 60 degree. तो हम जब टॉप ऑफ द टावर से ये दो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है इन दोनों का 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और टावर की जो हाइट गिवन है क्वेश्चन में वो है 300 मीटर. तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे tan 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन डी बी. तो ए बी की लेंथ हमको गिवन है 300 मीटर. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम डी बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो डी बी की लेंथ आ जाएगी 100√3 मीटर. अब नेक्स्ट ट्रायंगल देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी. अब इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन था एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन और ये आपस में पैरेलल हो तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और देखिए ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल. ये होंगे अल्टरनेट एंगल्स. तो यानी कि एंगल हमारा ए सी बी जी होगा वो होगा 45 डिग्री. तो ये एंगल 45 डिग्री है तो tan 45 हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के लिए ए बी अपॉन बी सी. तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर. बी सी की लेंथ है 300 मीटर. अब लेंथ को फाइंड करनी है सी डी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट होगी बी सी में से अगर हम डी बी को माइनस कर दें तो 300 माइनस 100√3 तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 127 मीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट सी एंड डी विल बी 127 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी as observed from the top of a lighthouse 60 meter high are 60 degree and 45 degree respectively. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक लाइट हाउस है जिससे हम दो शिप्स को देख रहे हैं S1 और S2 और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. इफ द टू शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस. और ये दोनों शिप जो हैं वो अपोजिट साइड्स हैं लाइट हाउस के. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका सपोज कर लेते हैं 45. यहाँ पे S1 जो शिप है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप S1 इज 60 डिग्री.
तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स S1 और S2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल देखते हैं ABM। तो ट्राइंगल ABM में देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था हमारा 60 डिग्री। तो ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की इस लाइन के। तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। तो एंगल ABM भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा AM और बेस है BM। तो BM की लेंथ आ जाएगी 20√3 मीटर। सिमिलरली हम ट्राइंगल AMC देखेंगे। तो इसमें भी ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, मीन्स 45 डिग्री। सो एंगल ACM विल बी 45 डिग्री। तो यहाँ पर tan 45 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM अपॉन MC। तो MC की लेंथ आ जाएगी हमारी 60 मीटर। तो BC की लेंथ होगी BM प्लस MC। तो BM आपस है 20√3 और MC की लेंथ है 60 मीटर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली BC की लेंथ आ जाएगी 95 मीटर। So distance between the ships is 95 meter. Next question है question number 5. An aircraft is flying at a constant height with a speed of 360 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एयरक्राफ्ट है जो कि एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है और इसकी स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट एट एन इंस्टेंट वॉज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री। तो एक पॉइंट से हम जब एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो होता है 45 डिग्री। आफ्टर 20 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। 20 सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है एयरक्राफ्ट का वो हो जाता है 30 डिग्री। मीन्स 20 सेकेंड में एयरक्राफ्ट पॉइंट ए से पॉइंट ई पे पहुंच जाता है। तो हमको फाइंड करना है डिटरमाइन द हाइट एट विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। तो कितनी हाइट पे एयरक्राफ्ट उड़ रहा है हमको ये हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट ए और पॉइंट ई के बीच का, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट ई पे एयरक्राफ्ट पहुंच रहा है 20 सेकेंड में और हमें स्पीड भी गिवन है 360 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। और टाइम हमें गिवन है सेकेंड में, तो टाइम हमारा है 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 2000 मीटर, मीन्स लेंथ ऑफ AE या हम कह सकते हैं CD, क्योंकि CD और AE दोनों आपस में इक्वल हैं। तो लेंथ ऑफ CD हम कह सकते हैं 2000 मीटर आ गई। नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं ABC। इसमें सपोज कर लेता हाइट हमारी है h, AC की लेंथ h मान लेते हैं और एंगल जो गिवन है ABC में वो है
एंगल है 45, तो tan 45 अगर करेंगे हम तो AC अपॉन BC मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से BC की लेंथ आ जाएगी हमारी h मीटर, तो BC आ गया हमारा h मीटर। अब ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BED। तो ट्रायंगल BED में एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा है 30 डिग्री, तो tan 30 हो जाएगा ED अपॉन BD। tan 30 है 1/√3। अब ED की लेंथ AC के बराबर होगी, तो ED भी हमारा हो जाएगा h मीटर, तो ED को h यहाँ पे पुट कर दिया। और BD की लेंथ होगी BC प्लस CD, तो BC की लेंथ थी h और प्लस CD। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सॉल्व करने पे हाइट आ गई हमारी 2732 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट आ गई। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।